अस्सलाम वालेकुम। 6 क्लास हम नज़्म इत्तेफाक पढ़ चुके हैं, मश्क भी मैं आपको करवा चुकी हूँ। आज हम अल्फाज के मायने करेंगे। आप लोग इसी तरह कॉपी प्लान कर लें। सबसे पहले मार्कर के साथ ऊपर आप लिखें कि ये नज़्म है, ठीक है। नज़्म की हेडिंग दें, उसके साथ इत्तेफाक की हेडिंग दें, अंडरलाइन करें, अल्फाज मायने इसी तरह से लिखें और उसके बाद आप पेज के दरमियान में लाइन ड्रॉ करें और इस तरह से आप नंबरिंग करने के बाद आप अल्फाज के मायने लिखने स्टार्ट करेंगे। क्लास में भी आपको इसी तरह से काम करवाया जाता है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सब चीज़ें याद होंगी, लेकिन फिर भी आपको ये इसलिए प्लान करके दिया जाता है ताकि अगर आपको कोई चीज़ याद नहीं रही तो आप लोग देख के उसको कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 10 वर्ड्स हैं, आपने उसके मुताबिक अपना पेज प्लान करना है। फर्स्ट वर्ड है लुत्फ यानी मज़ा। सेकंड वर्ड है एका, एक होना या इत्तेफाक, इत्तेहाद भी कह सकते हैं। उसके बाद है ना इत्तेफाकी यानी इत्तेफाक ना होना, इत्तेहाद ना होना। नंबर 4 पे है सूख जाना यानी खुश्क हो जाना। फिफ्थ वर्ड है सबक देना यानी नसीहत देना। किसी को समझाने के मीनिंग में भी आ सकता है, ठीक है, लेकिन मीनिंग के लिए एग्जैक्टली आपने यही वर्ड यूज करना है, वो मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ। उसके बाद सिक्स्थ वर्ड है किस्मत के मारे यानी बुरी किस्मत वाले या बदनसीब। सेवेंथ वर्ड है मसल यानी कहावत। उसके बाद है बर्बादी यानी तबाही। नाइन्थ वर्ड है बूंदे यानी कतरे। और 10th और लास्ट वर्ड है मिलाप यानी मेल जोल, ठीक है। इन वर्ड्स मीनिंग्स को आप लोगों ने अच्छे से याद करना है। राइटिंग आपकी सही होनी चाहिए लिखने के दौरान और इसी तरह से पेज को जिस तरह से बताया प्लान करके आपने इसी तरह से अपना काम कंप्लीट करना है और आपको अच्छे से ये चीज़ें याद होनी चाहिए। आपको बताया जा चुका है कि आप लोगों के पेपर होंगे तो उसको सामने रखते हुए आपने चीज़ों को अच्छे से याद करना है और एक दफ़ा लिखने के बाद जो आपने नीट कॉपी पे जो आपने हमें चेक करवाना है उसके बाद आप याद करके उसकी रिटन प्रैक्टिस ज़रूर करें रफ कॉपी के ऊपर, ताकि आपको फिर वो लिखने ना भूलें। थैंक यू।